हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नई वीडियो। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट लेकर आए हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल भी गया होगा कि नोटिफिकेशन जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर की तरफ से आउट कर दी गई है। तो वेरियस वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होती है ताकि आपके फॉर्म्स रिजेक्ट ना हो, तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर बताई जाती है, जिसमें हम कवर करते हैं पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए रहेगा, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी होगी या फिर नहीं देनी होगी, अप्लाई का प्रोसेस क्या होता है, लिंक्स जो है वो आपको अप्लाई की दी जाती हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म हो, ऑफलाइन अप्लाई हो तो वो आपको लिंक दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो इस तरह हम जो है वो डिटेल में नोटिफिकेशन लेकर चलेंगे एनआईटी हमीरपुर की तरफ से। तो जितनी भी नोटिफिकेशन होगी पूरी डिटेल के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे वो अप्लाई भी कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए आपको बताते हैं कि क्या नोटिफिकेशन और कितनी आखिरकार पोस्ट यहाँ पर आउट की गई हैं। तो दोस्तों जब भी हम नोटिफिकेशन आपको बताते हैं तो सबसे पहले लास्ट डेट के बारे में वार्निंग जरूर दे देते हैं, क्योंकि लास्ट डेट महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी आखिरी तारीख ही चली गई तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट डेट रखी गई है 10 जुलाई 2023 शाम के 5:30 बजे तक आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो आपको जो है वो 10 जुलाई से पहले पहले जो है वो अप्लाई कर देना है। अभी तक काफ़ी टाइम है आपके पास। तो जुलाई महीना जो है वो 10 तारीख आपके लिए जो है लास्ट डेट रखी गई है। अब बताते हैं आपको नोटिफिकेशन पूरी। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि नॉन टीचिंग पोजीशन की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरह की एडवर्टाइजमेंट है, एक सेक्शन इसमें बांटा गया है, एक सेक्शन आपका यहाँ रहेगा। तो जो अपर लेवल की भी पोस्ट हैं, कुछ कुछ लोअर लेवल की पोस्ट भी हैं। तो सबसे पहले सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की 2 पोस्ट जो कि अनरिजर्व्ड की होंगी। ठीक है, कैडर ऑफिसर की वैकेंसीज लेवल 12 की यहाँ पर आपको जो लेवल 12 की यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी। दूसरे नंबर पर साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर जिसके नाम देते हैं, 2 पोस्ट इसकी भी हैं। इसकी भी लेवल, इसकी जो सैलरी होगी वो लेवल 10 की होगी, उसकी लेवल 12 की होगी, इसकी लेवल 10 की होगी। ठीक है, तो लेवल 12 की जो है इनकम हाईएस्ट रहती है। आगे बात करें तो फिर जो आपकी अलग से हैं वो सुपरिटेंडेंट की 4 पोस्ट जो कि कैडर मिनिस्टर हायर की तरफ से होंगी, जिसमें लेवल 6 की आपको जो है वो सैलरी होगी। फिर पर्सनल असिस्टेंट जिसे पीए का नाम देते हैं, एक वैकेंसी होगी। जूनियर असिस्टेंट की कैडर मिनिस्टर लोअर की यहाँ पर जो है वो आपकी कैटेगरी में बांटा गया है, जो लेवल 3 की वैकेंसी होगी, जिसमें 6 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, बाकी सीनियर असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज, टेक्निकल असिस्टेंट की, जूनियर इंजीनियर, स्टूडेंट्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट। तो कुल मिलाकर सभी में 84 पोस्ट जो आपकी फिलअप की जा रही हैं। 84 पोस्ट जो है वो आपकी फिलअप की जा रही हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लगभग 9-10 मिनट की वीडियो हो सकती है, बट नोटिफिकेशन इस तरह बताऊंगा मैं आपको कि पूरी नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये 2 वेबसाइट्स जो है वो रखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो खुद वो भी ले सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, इस वाली वेबसाइट से जो आप डायरेक्ट जो अप्लाई कर सकते हो, और ऊपर वाली से क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो उसकी डिटेल आप ले सकते हो खुद। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज वगैरह की जो है उन्होंने बताया हुआ है कि एनएक्सर जो है वो 1 में पूरी डिटेल बता दी गई है। तो एनएक्सर 1 पर लेकर आपको चलते हैं। फिर यहाँ पर एज वगैरह होती है, तो चलिए नीचे चलते हैं तो पूरी नोटिफिकेशन आपको बताते हैं यहाँ पर। फिर हम प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में आ जाते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस थोड़ी जो है वो अधिक ली जा रही है, पर कोई बात नहीं क्योंकि हायर लेवल की पोस्ट है। तो 750 रुपये जो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, यानी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, और एग्जामिनेशन फ़ीस 750। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1500 रुपया फ़ीस जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एग्जामिनेशन फ़ीस होगी उनकी सिर्फ 750 रुपये, तो सिर्फ उनको 750 रुपये देने हैं, और दूसरी कैटेगरी वालों को 1500 रुपया जो है वो यहाँ पर देना होगा। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेल बता देते हैं। तो जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे उनका यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट एक कंडक्ट करवाया जाएगा, स्किल या ट्रेड टेस्ट जिसे हम नाम देते हैं। और जो स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा जो कि आपको देना ही होगा। तो कैंडिडेट्स का यहाँ पर स्किल या ट्रेड टेस्ट और इसी के साथ पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर लिया जा सकता है।
आगे बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपकी चेकिंग होगी, जैसे 10th की मार्क लिस्ट, आपकी हायर सेकेंडरी +2 की जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होंगी वो आपसे यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट भी आपको जो है वो हमने बता दी है। बाकी फीस वगैरह आप यहाँ से कंडक्ट जो है करवा सकते हो, जो कि ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट हो जाएगी। अब मेन बात आती है कि क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई हैं इन पोस्ट के लिए, वो देखते हैं यहाँ पर। तो एनेक्सर 1 में जो है पूरी डिटेल बताई गई है। सबसे पहले जो हम कह रहे थे कि अपर लेवल की सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट जो 2 निकली हुई थी ग्रुप ए की, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट 50 साल है। और बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसलिए है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने की हुई है, इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस भी साथ में आपसे मांगा गया है, 5 साल का वो भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। ठीक है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक एमएससी ने कंप्यूटर साइंस की हुई है, तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। दूसरे नंबर की जो आपकी साइंटिफिक ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर की थी ग्रुप ए की, उसमें भी सेम ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक एमएससी 6.5 से 10 पॉइंट स्केल के अगर आपके ग्रेड थे, गुड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है तो और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, और का मतलब कि अगर दूसरी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो आप इंस्टीट्यूट सर्विंग एज टेक्निकल असिस्टेंट से जो आप कर रहे थे रेगुलर जॉब एटलीस्ट 5 साल की, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। फिर बात करें हायर एंड लोअर जो कैडर मिनिस्ट्रियल की थी, जो आपकी पोस्ट सुपरिटेंडेंट की थी, सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर 30 साल एज लिमिट है, और क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री पास हुई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर डिग्री अगर आपने 50% से पास की हुई है, अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह की होनी चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह चलाना आनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। 4th नंबर की पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है, जिसमें 30 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है। इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन कोर्स में, ठीक है, और इसी के साथ आपको थोड़ी सी स्पीड, जैसे कि कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट होता है 100 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आप स्टेनोग्राफी कर लेते हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट की 12 वैकेंसी जो हैं, 27 साल जो है वो एज रखी गई है इसके लिए, और +2 पास होना चाहिए सिर्फ। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस पोस्ट को भर सकते हो, +2 पास होना चाहिए सिर्फ, और आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की नॉलेज के साथ। बाकी डेजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी कंप्यूटर स्किल अच्छी होगी, इसी के साथ स्टेनोग्राफी स्किल अच्छी होगी। आगे बात करें सीनियर असिस्टेंट की, तो 4 पोस्ट पर यहाँ पर 33 साल उम्र रखी गई है। अगर +2 पास हो और आपके पास मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आप कंप्यूटर पर कर लेते हो, तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। टेक्निकल हायर की पोस्ट 18 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी, जिसकी 30 साल जो मैक्सिमम एज रखी गई है। और यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक एमसीए किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है आपकी साइंस में तो अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है साइंस स्ट्रीम से और 50% अंक थे तो भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रही है आपकी। आगे बात करें 8वें नंबर की जूनियर इंजीनियर की 2 पोस्ट जो हैं, उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास अगर बीटेक वगैरह सिविल में की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट क्लास से ही डिप्लोमा अगर सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें जो लोग स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए 30 साल जो है वो लास्ट डेट एज लिमिट रखी गई है। और अगर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड थे आपके स्पोर्ट्स एंड ड्रामा में, म्यूज़िक, फिल्म्स वगैरह, पेंटिंग, फोटोग्राफी वगैरह में, तो भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें पोस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की थी, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं 2 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए रहेंगी। तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी साइंस या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। बाकी डेजरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा भी कर रखा है, जैसे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में PGDCA कर रखा है, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता का मतलब अगर एक स्टूडेंट्स जो है वो जिसने सिर्फ यह क्वालिफिकेशन की हुई है और एक दूसरे स्टूडेंट्स आप जिसने यह क्वालिफिकेशन भी की हुई है, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए
वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डेजिरेबल क्वालिफिकेशन। आगे बात करें तो टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें 22 वैकेंसीज होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप +2 पास होने चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। 60% अंक थे आपके तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। दूसरे नंबर पर अगर आपने +2 पास कर रखी है और 50% अंक के साथ साथ आपने ITI का कोर्स भी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पर अगर आपने 60% अंक जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी मतलब विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एंड ITI में आपने 2 साल लगाए हुए हैं, अप्लाई कर सकते हो। अगर डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग में है 3 साल का तभी भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। जैसे कि पॉलिटेक्निकल वगैरह किए होते हैं लोगों ने, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आगे बात करें सीनियर टेक्नीशियन की, तो सीनियर टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज होंगी। 33 साल उम्र रखी गई है। अगर आपने 12th में साइंस स्ट्रीम से 60% अंक के साथ पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ 12th में अगर आपके 50% अंक थे, साथ में ITI का कोर्स किया हुआ है आपने, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सेकेंडरी जैसे 10th में एटलीस्ट 60% अंक थे, साथ में आपने ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, 2 साल की आपने इलेक्ट्रीशियन वगैरह या किसी भी ट्रेड में की हुई है तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। साथ ही डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है 3 साल का तभी भी अप्लाई कर सकते हो। डेजिरेबल क्वालिफिकेशन उनको दी जाएगी जो बैचलर्स डिग्री कर बैठे हैं, जैसे BA BSc BCom कर रखी है तभी भी अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। उन लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 30 नंबर की फार्मासिस्ट की पोस्ट थी। फार्मासिस्ट की सिर्फ एक पोस्ट है, तो पता है सभी को कि +2 पास तो होना ही चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो हो फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में, जैसे कोई D फार्मेसी B फार्मेसी वगैरह करता है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो यहाँ पर हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी में उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता वगैरह दी जाएगी। तो ये सभी पोस्ट जो है वो आपकी निकली हुई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैंने आपको जितनी भी वैकेंसी थी सभी की डिटेल जो है वो पूरी बता दी है। यहाँ पर एक जो है वो जो लोग अप्लाई करेंगे इन पोस्ट के लिए उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, वो तो डिटेल बाद में आपको बता देंगे। बाकी अब जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी को डिटेल हमने सबमिट करवा दी है। जितनी भी डिटेल थी, जितनी भी पोस्ट थी, उनकी सभी की डिटेल आपको बता दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल अनरिजर्व्ड OBC EWS वालों के लिए 1500 रुपये जो फीस रहेगी। SC ST वालों के लिए सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस की 750 रुपये जो फीस देनी होगी। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं साइंस स्ट्रीम से या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं इंजीनियरिंग वगैरह सेक्टर में, तो वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए।